बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया आपका। हमल हैदर जी, सबसे पहले तो बलूचिस्तान पे जो आजकल हालात चल रहे हैं, जो तस्वीरें हमने देखी, एक्चुअली मैंने जो थी ट्विटर पे तस्वीरें देखी थी कल सुबह, जिस तरीके से बच्चों को काटा जा रहा था, उनकी तस्वीरें थी। ये कब से शुरू हुआ है? जी, वैसे बलूचिस्तान पे तो शुरू दिन से एक जुल्म और एक किस्म की बर्बरियत है जिस जी। दिन से बलूचिस्तान पर कब्जा हुआ। हम्म। लेकिन इसमें शिद्दत उस वक्त आई जब बलूच मुजाहिमत ने या बलूच सियासी तहरीक ने दोबारा हम्म। 2000 के बाद सर उठाया। तो उसके बाद उन्होंने ये कत्ल गैरतगिरी, लोगों को उठाना, कत्ल करना, हम्म। इसमें तेजी लाया। जी। और ये साल ब साल बढ़ता जा रहा है। अभी तो ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। इस वक्त तो हम्म। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। जी। पाकिस्तानी फोर्सेस जितने भी हैं हम्म। वो तो शैतानी अंदाज तक बलोच सियासी कारकुनों और बलोच हमदर्दों और बलोच अवाम पर अ, शैतानी हद तक जुल्म कर कर रहे रहे हैं। हैं। एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। कश्मीर जो मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर को हथियाने के लिए भारत ये कहता है बार बार कि पाकिस्तान की जो सेना है वो मिलिटेंट्स को भेजती है, वहां पर जो अलगाववादी हैं उनको भड़काती है। क्या इस तरीके से बलूचिस्तान में भारतीय सेना का या रॉ का या भारतीय सरकार का किसी तरह का कोई मूवमेंट आपको नजर आता है? कोई मदद भारत से आपको मिलती है, या फिर ये मूवमेंट जो है आप खुद चला रहे हैं? नहीं, देखिए वहाँ पे तो चीजें वाज़ेह हैं कि कश्मीर में पाकिस्तानी फौज घुसकर वो हम्म। करती थी कश्मीरियों के नाम पे। जी। हमेशा वो कहते हैं कि दहशतगर्दी करती थी, हम्म। रियासती दहशतगर्दी मैं इसे कहूँगा। हम्म। लेकिन बलूचिस्तान में कोई ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इल्जामात हैं कि बलूचिस्तान को भारत से मदद मिल रहा है या किसी हम्म। दूसरी कुव्वत से। कभी वो इसराइल का नाम लेते हैं, कभी वो अमेरिका का नाम भी ले लेते हैं, हम्म। कभी ईरान का नाम शामिल कर लेते हैं, तो कभी दुबई का नाम लेते हैं। ये सब ऐसे ही उनके अब क्या कहें ओहाम है। हम्म। लेकिन लेकिन बलूचिस्तान में बलूच आज़ादी की तहरीक को सिर्फ बलूच चला रहे हैं हम्म। और बड़ी दिलेरी और बहादुरी से चला रहे हैं। हम्म। और वो हमारे सामने है ये जंग, जो ये नई अपराइजिंग है, पिछले हम्म। 15 साल से जारी है। जी। बहुत सारे लीडर मारे जा चुके हैं, बेशुमार कारकुन हम्म। इन्होंने कत्ल किए हैं बेदर्दी से, और हम्म। हजारों के हिसाब से उनकी टॉर्चर सेल्स में है। लेकिन ये तहरीक अभी भी जारी और सारी है। इसकी जी। बुनियादी वजह यह है कि एक पूरी कौम इसमें शामिल है और हम्म। एक नजरिए और एक सोच के तहत इसमें जी। शामिल है। आपने बोला कि बहुत सारे लीडर जो हैं मारे गए हैं। अकबर बुख्ती साहब जो थे, उनके साथ क्या हुआ था? क्या आप बता पाएंगे? क्योंकि मैंने जो सुना है कि उनको मरवाया गया था, मुशर्रफ साहब ने मरवा दिया था उनको। क्या ये सच है? नहीं, ये कोई राज की बात नहीं है। उसे मुशर्रफ और उसकी फौज ने हम्म। उस पर हमला करके इस पूरे 70 साल हम्म। पूरे बलूच रहनुमा को हम्म। उन्होंने अपनी फौजी कार्रवाई के जरिए हम्म। पहाड़ों में जाके हम्म। कत्ल कर दिया, असासिनेट किया। जी। और इस बात को वो ये मानते भी हैं हम्म। और ये रिकॉर्ड पर है। उन्होंने उसे शहीद किया, मारा, और उसके बाद हम्म। क्या कहते हैं, बलूची रिवायतों के बरअक्स हम्म। उसे खुफिया तरीके से दफनाया। उसकी लाश तक को उसकी फैमिली को नहीं दिया, जी। और थाला डाल के ताबूत में चुपके से उन्हें दफना दिया। जी। तो अग जी। अ, ये इसमें इसमें कोई वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। वो फौज करती है, वो चाहे कोई बड़ा कद्दावर लीडर क्यों ना हम्म। हो, हम्म। चाहे एक आम बलोच क्यों ना हो। जी। वो हमें मारने के लिए हम्म। कुछ भी कर सकते हैं। और उनमें कोई इंसानियत भी नहीं है सवाल इसमें। जी, इंसानियत तो देख ही रहा हूँ मैं। जिस तरीके से ट्विटर पे फोटो हैं बच्चों को मारने की, वहाँ इंसानियत बची नहीं है। जो सीरिया जी में जी। हालात है, मैंने कंपेयर भी किया था अपने पिछले शो में, कि वैसे हालात कहीं मुझे नजर आते हैं अगर हम बात करें बलूचिस्तान की। तो ये बलूचिस्तान मूवमेंट जो है, बलूच मूवमेंट जो है, आज के दिन आप कहाँ खड़ा देखते हैं? कितनी मुश्किलें हैं? और क्या आप लोग पाकिस्तान वापस जा सकते हैं? क्या ऐसे हालात बने हुए हैं वहाँ पर? नहीं, देखें बलूचिस्तान में आ, हम आ, जा नहीं सकते हैं, हम्म। क्योंकि जो लोग बाहर बैठे हैं हम्म। उनके बारे में ये जानते हैं। हम्म। और जाने के साथ ही वो उन्हें पकड़ के कत्ल कर सकते हैं। जी।
लेकिन जो बलूचिस्तान में हमारी लीडरशिप है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ भी अगर उनको जरा सा पता चल भी जाए, हमारे सियासी जो लोग हैं, चाहे सियासी लोग हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे लिटरेरी पर्सन हों, कुछ भी हो, बलोच कौमी तहरीक के साथ उनका कोई लगाव है, कोई वाबस्तगी है, तो वो नहीं छोड़ते, पकड़ के उनको फौरन मार डालते हैं। जी जी। भारत को लेकर क्या रवैया बलूचिस्तान में? देखिए, भारत के साथ हमारा ना कोई तारीखी झगड़ा है और ना ही भारत से कोई ऐसी चीजें जो हमसे हमारे खिलाफ है। हम शुरू से तारीखी तौर पर हमारे भारत के साथ एक खूबसूरत ताल्लुक हुआ करता था, एक हमसाये के तौर पर। बलूचिस्तान में बेशुमार हिंदू रहा करते थे, अब भी रहते हैं। जब ये पार्टीशन हो रही थी और ये अंग्रेज साम्राज्य वापस जा रहा था, तो उस वक्त भी हमारे हिंदुस्तान के साथ कोई मसले नहीं थे। वो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना और उसके अल्लामा इकबाल वगैरह हैं, उन्होंने दो कौमी नजरिए का एक गैर हकीकी, एक गैर फिक्री जो है एक वो शोशा एक किस्म का वो उन्होंने उभारा, ठीक है, मुस्लिम ब्रदरहुड का। वो उनका मसला था, वो अंग्रेज साम्राज्य के साथ काम कर रहे थे और अपने लिए कुछ सियासी तौर पर हासिल करना चाहते, लेकिन बलूचिस्तान का इसमें कोई वास्ता नहीं, ना ही कोई से कोई प्रॉब्लम है। जी, अब इस मूवमेंट के बारे में एक आखिरी सवाल आपसे, मूवमेंट कहाँ खड़ा है और किस दिशा में बढ़ रहा है, कितनी मुश्किलें हैं? देखिए, मुश्किलें हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे गाँव जलाए जा रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंसिया को कत्ल किया जा रहा है। ये मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन एक कौमी उबार है, एक अपराइजिंग है। पूरी कौम इन हालात में तहरीक के साथ शामिल है और जितनी ज्यादा गड़बड़ियत हो रही है, जितना ज्यादा जुल्म रियासती फौज और उनके खुफिया एजेंसी कर रहे हैं, उसकी वजह से कौम मजीद उभर रही है और तहरीक के साथ शामिल है। और हमें उम्मीद नहीं बल्कि हमें यकीन है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और अपनी सरजमीन को एक पाकिस्तान जैसी कॉलोनियल रियासत से आजाद कराएंगे। चलिए जी, हमल हैदर जी, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे बातचीत जो है होती रहेगी, ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बलूच नेशनल मूवमेंट के स्पोक्स पर्सन, इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन हमल हैदर, जिन्होंने बताया है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान किस तरीके से, कितने नीचे हद तक गिर चुका है। भारत से कोई मदद नहीं है वहां पर। भारत पे जो इल्जाम लगाता है पाकिस्तान बलूचिस्तान को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई आपके सामने रखते हुए वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।